अभी तक हमने एल्केन्स के सामान्य सूत्र के बारे में पढ़ा। क्या एल्कीन्स और एल्काइन्स का भी सामान्य सूत्र होता है? आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़े होते हैं एल्कीन्स कहलाते हैं और इनका सूत्र होता है CnH2n। एल्केन की तरह यहाँ भी N कार्बन की परमाणु संख्या को दर्शाता है। अब क्योंकि द्विआबंध के लिए 2 कार्बन परमाणु चाहिए तो यह जाहिर है कि सबसे सरल एल्कीन भी 2 कार्बन से जुड़कर बनेगा, यानी कि ऐसा कोई एल्कीन नहीं होगा जो एक कार्बन परमाणु से शुरू हो। तो याद रखें, हम एल्कीन्स में हमेशा N की वैल्यू 2 से शुरू करेंगे। तो पहला एल्कीन ईथीन लेते हैं, जिसकी संरचना और सूत्र कुछ इस प्रकार है। चलिए अब एल्केन की तरह इसे भी चेक करते हैं। N की वैल्यू 2 के लिए चेक करें। समय समाप्त। सॉल्व करने पर हमें ईथीन का सूत्र मिलेगा जो कि दोनों बराबर है। ठीक इसी प्रकार हम कार्बन की अलग अलग संख्या के लिए 3, 4, 5 रखने पर हम बाकी एल्कीन्स के सूत्र का भी पता लगा सकते हैं। तो हमने एल्कीन के सूत्र के बारे में पढ़ लिया। चलिए अब एल्काइन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन परमाणु त्रिआबंध से जुड़कर बने होते हैं एल्काइन्स कहलाते हैं और एल्काइन्स का सूत्र होता है CnH2n-2। अब ध्यान दें, एल्कीन्स की तरह एल्काइन्स में भी हम N की वैल्यू 2 से शुरू करेंगे। लेकिन सोचिए ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि एल्काइन त्रिआबंध से मिलकर बनता है जिसके लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता है। तो पहला एल्काइन आता है इथाइन जो कि 2 कार्बन से बना है। चलिए अब N की वैल्यू 2 रखकर इथाइन के सूत्र को मिलाते हैं। समय समाप्त। दोनों बराबर हैं। ठीक इसी प्रकार हम कार्बन की अलग अलग संख्या के लिए बाकी एल्काइन्स के सूत्रों का भी पता लगा सकते हैं। तो आज हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों प्रकार के सूत्रों के बारे में पढ़ा और तीनों में कार्बन की परमाणु संख्या के बारे में भी जाना। तो वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए अब इनकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है। एल्कीन की ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु सहसंयोजी द्विआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं एल्कीन कहलाते हैं और इनका सामान्य सूत्र है CnH2n। और एल्काइन की परिभाषा है ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिसहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं एल्काइन कहलाते हैं और इनका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि मैं आपको 3 यौगिक दूं तो क्या आप सामान्य सूत्र की मदद से पहचान सकते हैं कि कौन सा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है? वीडियो को रोकें और इसका हल निकालें। चलिए उत्तर देखते हैं और ऐसे प्रश्नों का हल हम एक नियम से समझते हैं। जब भी हमें पता करना हो कि दिया गया यौगिक एल्केन है या एल्कीन या एल्काइन, तो इसे हमेशा एक नियम से याद रखें। यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना और 2 ज्यादा हो तो ये एल्केन है और यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का सिर्फ दुगना हो तो यह एल्कीन है और यदि संख्या दुगनी हो पर 2 कम तो यह हमेशा एल्काइन है।
तो इस नियम के आधार पर उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।